और हेलो यस, कैसे हो? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि हमारे यस का जो हमारे स्टूडेंट है, इनका अभी जेआरएफ हुआ है और बहुत अच्छा स्कोर किया है इन्होंने। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस यस, आपको बहुत बहुत बधाई। और ये बेसिकली हम इंटरव्यू इसलिए रख रहे हैं कि यस ने कैसे ये अचीवमेंट किया, और इससे मोटिवेशन लेना है हमें कि किस तरह से क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, और किस तरह रिसोर्स पे एक ऑनेस्टी रखनी है, जो रिसोर्स होता है कैसे बिलीव करना है। इस सारी बातों के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज आप बताइए। यस जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई अगेन आपको। थैंक यू सो मच सर। सर 2022 में मेरा पीजी कंप्लीट हुआ था। ओके। और उसके बाद सर मैंने प्रिपरेशन की, तो 2 अटेम्प्ट में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है फर्स्ट पेपर क्या नहीं है। फिर आपसे एक दोस्त ने किसी ने सजेस्ट की थी, कोई फीमेल फ्रेंड थी मेरे, उसने सजेस्ट किया था कि HWMG के सर से क्लास लो, क्योंकि वो मतलब ओके। बहुत जेन्युइनली पढ़ाते हैं। थैंक यू फिर मैंने थैंक क्लास ली सर। क्लास के बाद सर मैं एक यूनिट तो नहीं पढ़ पाया, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। हम्म। बाकी सर सारी यूनिट्स मैंने कंप्लीट की आपकी। देन फिर सर अटेम्प्ट दिया, नेट हो गया। हम्म। फिर नेट के बाद सर 2 अटेम्प्ट मैंने प्रिपरेशन दूसरी चीज़ की कर दी, जिस हम्म। वजह से मैंने ढंग से नहीं दे पाया। देन सर अभी मैंने सोचा कि लास्ट ट्राई करते हैं, क्या हम्म। पता हो जाए। हम्म। तो सर हमारे सब्जेक्ट में सीट भी इस तरह एक ही आती है, हम्म। बहुत सीट नहीं है इधर। तो सर इस पर मैंने किया और लास्ट में सर हो गया। तो सर बस यही है कि आपको 10 जगह नहीं भागना है। जो सब जेन्युइन बात तो यही है सर कि जैसे हमने कोई चीज़ हमको पढ़नी है, मान लीजिए हमें कोई भी एक छोटा कॉन्सेप्ट उठाते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अगर हमें पढ़नी है, तो अगर आपने सर बताया है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में बेस ये है, हम्म। और आपने उस चीज़ को आपने स्कीमा पे सेट कर रखा है कि हाँ वो चीज़ ऐसी होती है। हम्म। लेकिन सर अभी मैं दूसरे टीचर के पास जाऊंगा, वो कुछ और बताएगा। हम्म। अभी मैं तीसरे के पास जाऊंगा, वो कुछ और बताएगा। तो मेरी प्रॉब्लम ये नहीं आ रही थी कि मतलब अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं सर वो। तो बिल्कुल सर ये बिल्कुल। भी प्रॉब्लम है। दूसरा सर मेरे को सबसे बढ़िया ये लगा था कि सर आप सच में क्लास लेते हो, आपको ये फील होता है कि आप थैंक यू क्लास में बैठे हुए हो। ये थैंक यू। सबसे मेन चीज है, क्योंकि सर अब बड़े बड़े आप कोई पीडीएफ नहीं पढ़ रहे हो, आपने बहुत बड़ी पीडीएफ खोल ली, आप उस पर अंडरलाइन कर रहे हो, वो सर बहुत मतलब इतना बहुत टफ चीज है सर। वो पढ़ पाना समझ पाना बहुत टफ है, क्योंकि टीचर एक तरह से मुक्त हो जा रहा है कि भाई मैंने तुम्हें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में अब जितने पॉइंट्स आज तक गूगल ने ढूंढ के मुझे दिए हैं, मैंने सारे बता रखे हैं, सब लिख रखे हैं। वो तुम्हारी गलती है कि तुमने उस पॉइंट को नहीं देखा। तो सर बर्डन स्टूडेंट पे डालते हैं कि नहीं यार। लेकिन सर आपका सीन ये है कि आपने सीधा बेस पढ़ाया। अब तुम्हें जो है करना ये है सर कि आपने बेस बना दिया, अब आपको सर सिंपल 10 पेपर होते हैं बहुत आसानी से, कि भैया 10 पेपर हो रहे हैं हर साल, आप उनको उठाइए, कहीं भी अवेलेबल होंगे। आप 10 के 10 उठाइए, उनको उन पर धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि भैया एक ही दिन में हमें 10 के 10 सॉल्व कर डालें, ऐसा कुछ नहीं सर। आप एक उठाइए, आप 25 क्वेश्चन लगाइए, आप ज्यादा मत लगाइए, आप 25 लगाइए, लेकिन उनको ध्यान से लगाइए कि बिल्कुल वो क्या बिल्कुल। पूछ रहा है। आप उस पर थोड़ा सा नॉलेज अपनी ऐड करिए। आप उसको नोट्स वाइज बना लीजिए कि आज 26 जनवरी का ये पेपर था, 27 जनवरी का ये था, ऐसे करके आप 5 दिन का सॉल्व कर डालिए। देन सर कोई भी कॉन्सेप्ट है आप उस पर कुछ ना कुछ ऐड करते रहेंगे। लेकिन सर ये है कि अगर कुछ पढ़ लिया गया है, तो आप उस पर बैठिए मत, आप रुकिए मत कि बस सर ने पढ़ा दिया है, आप सब ये पत्थर की लकीर है, इसके ज्यादा कुछ नहीं मुझे करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आपको पेपर सॉल्व करते रहना है, आपको जुड़े रहना है प्रैक्टिस लगातार कि वो प्रैक्टिस तो कुछ खुद को ही पैटर्न करना निकाल रहा पड़ेगा, है। बिल्कुल सही बात है। थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ प्रैक्टिस खुद को ही भी करना पड़ेगा ना। अकेला टीचर जी तो, एग्जैक्टली। क्योंकि हमारी क्लास में तो ऐसे बच्चे भी बैठे होंगे जिसमें 40 क्वेश्चन ठीक हुए होंगे, ऐसे भी कोई बच्चे होंगे जिसके 20 भी हुए होंगे, है ना। तो बच्चे की मेहनत होती है, और हमें एक बात भी समझ के चलना है कि हमें हर टॉपिक पे कोई पीएचडी नहीं करनी, यही थ्योरी। देखो, नहीं मैंने सर पीएचडी एग्जैक्टली किया सर। है, 10 साल 12 साल पढ़ाते हुए हो गए, तो हमें पता होता है कि कितना कंटेंट देना है, उतना ही कंटेंट देना चाहिए जो बच्चा रिटेन कर सके, एग्जाम तक लेके जा सके और उसको अप्लाई कर सके, है ना, बेसिकली। सर ये मेरी ये नोट्स थी सर, मैंने हैंड रिटन इसको बनाई थी सर। इसमें मैं हायर एजुकेशन का पार्ट उठाता हूँ, सिर्फ इतना है। मतलब सर ये मुश्किल से 15-16 पन्ने अब होंगे बताओ, मुश्किल से, और लोग मतलब हायर जो उसमें एजुकेशन को से कितना कराते हैं, आपने हमने क्रम वाइज चीजों को किया तो कितना अच्छे से हो गया। छोटे छोटे सर, एकदम छोटे छोटे, टीचिंग के भी छोटे, मतलब कोई बर्डन नहीं लगता है। आप
1 घंटे में आराम से पूरी नोट्स रिवीजन कर सकते हैं। तो और ये बस भी हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैंने मेन चीज़ें तो पढ़ रखी हैं। बाकी सर जो मेन चीज़ है वही थी सर कि कॉम्प्रिहेंशन आपको सर गलत नहीं करना है, क्योंकि इस पे बिल्कुल। मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। कॉम्प्रिहेंशन आपको किसी हाल में नहीं गलत करना है। उसको मोस्टली बच्चे करते ये हैं कि उसको बहुत लाइटली लेते हैं, बट वो कॉम्प्रिहेंशन में हर बार एक कॉम्प्रिहेंशन तो आपको ऐसा देगा कि आप फंसेंगे और एट दी एंड उसको गलत ही करके आएंगे। गलत करके आएंगे तो बिल्कुल। आप हाँ एकदम गलत करके आएंगे सर। तो एक ये भी था कॉम्प्रिहेंशन, मैंने एक चीज़ देखी थी सर कि आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप रुक जाओ, आप दूसरे क्वेश्चन शुरू स्टार्ट कर दो, देन लास्ट में आकर आप उसको कर लेना। आप उस क्वेश्चन को लड़िए मत, वो लड़ने के टाइम लिए वेस्ट आपके मत पास करिए। नहीं आया है। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, आप स्टक हो जाएंगे, आपका पेपर छूट जाएगा। सर ये होता है। बाकी सर थोड़ा मेडिटेशन करना है, ब्रीथिंग कंट्रोल करनी है, भगवान पे भरोसा रखना है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सर मेरे 3 दोस्त का हुआ था लास्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ, बिल्कुल। साथ में पढ़ते थे, मेरा नहीं हुआ था। तो सर आपके अंदर खुद पे बिलीव होना चाहिए कि ठीक है, उन्होंने मेरे से ज़्यादा मेहनत की, अपने पे काम किया, अब मेरा भी होगा, कभी ना कभी होना है, इसमें कोई बिल्कुल डाउट बिल्कुल, नहीं है। डिमोटिवेट तो सर होने वो की जरूरत बिलीव नहीं लेके है। चलना, जी सर एकदम बिलीव लेके चलना है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारा नहीं हो रहा है, हमारा कभी नहीं हुआ या आगे चल के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपका एक पाथ सेट होगा, आप वहीं जाओगे, तो आप धीरे धीरे आप पहुंच जाओगे, कैसे भी तरीके से पहुंच जाओगे बस, लेकिन आप बिलीव करिए आप अपने। जो अपनी लाइन होती है ना, चित्त शांत रख के पढ़ाई करो, तो चित्त शांत जी सर, जरूरी वो है तो सर, बेकार। वो तो लिख भी रखा हूँ सर मैंने अपने डायरी में, मुझे लिख रखा था। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। और जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, मैं सिर्फ उनको ये इसलिए बात कर रहे हैं हम बेसिकली कि बच्चों को एक मोटिवेशन मिले, उनके जो अंदर है ना कि यार होगा कि नहीं होगा, ये वो होता है, एग्जाम में क्लियर होता है, जेआरएफ भी होता है, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपरली मैं सर बस डिसिप्लिन यही होना। कहूंगा कि सर ये कोई प्रमोशन टाइप की वीडियो तो है नहीं, नहीं मेरे नहीं। पास प्रॉपर प्रूफ है सर। तो सर बात ये है कि मैंने देखे है सर, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कुछ ऐसे ऐप्स है जहाँ पे एक छोटे से पेपर 1 जिसमें 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए उन्होंने 8 टीचर हायर कर रखे हैं। आपको 8 टीचर की जरूरत ही नहीं है सर। थैंक आपको यू। एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहे, वो इतना बर्डन लेकर कि एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, वो आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा के जा रहा है, आपके दिमाग में बन रहा है यार कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत टफ होता है, एक पूरा प्रोफेसर लगा हुआ है इस पे, एक पूरा एक टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए एक अलग ही मैडम आ जा रही है कोई। तो सर ये दिमाग का बर्डन है, ये फालतू का इतना लोड लेना ही नहीं। आपको लोड लेना है तो आप सब्जेक्ट पे लीजिए लोड, आप उस पर मेहनत करिए, सिंगल टीचर से पढ़िए, जो वो पढ़ाना चाहता है वो बोल रहा है सर, उसकी जो वॉइस है, क्योंकि उसको पता है कि पूछता क्या है। तो जो सर वो बोल रहा है कि अगर आपने बोला कि क्वालिटेटिव रिसर्च में ये चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर्ड होता है नहीं होता है, आप उसको प्रॉपर जो सर बोल रहे हैं उसको आप थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन करिए, आप उसको नोट्स बनाइए, अब अपने पे बिलीव करिए, अपने टीचर पे बिलीव करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए सर। बाकी सर ये पेपर 1 कोई ऐसा नहीं लेके चलना है कि यार मेरे को तो इसमें बस वही करना है, भाई ऐसा हर कुछ टॉपिक नहीं पे है सर। पीएचडी बहुत करनी है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं कुछ होता। नहीं है सर, क्योंकि एकदम आपको नहीं है 10 सर, यूनिट आराम से पेपर हो 1 की जाता है। पढ़नी है, 10 यूनिट पेपर 2 की पढ़नी है, तो बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि सारी चीज़ों पे हम रिसर्च कर लें। तो हमें तो एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, और उसके लिए तो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी, और बिल्कुल थ्योरी के साथ, बिल्कुल प्रैक्टिस, बिल्कुल 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 अब सही है। क्लास की तो सर मीनिंग यही है कि भाई अब मैं क्वेश्चन पूछ सकूं, अभी मेरे को म्यूट करके रखा हुआ है, मुझे समझ में आ नहीं रहा है। अब मैं सर, मुझे याद है मैं आपसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अराउंड मैंने 10 बार पूछा था, 10 से 12 बार कि सर यहाँ पे ट्रू है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ऊपर फॉल्स कैसे हो रहा है। तो आपने बताया कि देखो तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना है, ये फॉल्स होगा, अगर यहाँ ट्रू है तो यहाँ, तो आपने सर एकदम बहुत छोटा छोटा डाउट क्लियर किया मेरा, क्योंकि सर मुझे लग रहा है मैं सबसे कमजोर बच्चा था उसमें। बाकी सर 10-12 बार मैंने पूछा, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन तो मुझे अच्छे से याद है सर कि मैंने आपसे बहुत बार पूछा इसको, तो आपने एक एक चीज क्लियर की कि देखो यहाँ ऐसा होगा तो ऐसा होगा, फिर आपने एक डायग्राम भी बनवाया, फिर आपने उसको बोला कि अब तुम अपना कैमरा ऑन करके मुझे वो दिखाओ कि तुमने क्या बनाया हो। तो सर मैंने वो चीज दिखाई तो मुझे मुझे फील हुआ कि हाँ कोई एक है जो मुझे रीड कर रहा है, जो मुझे देख रहा है, तो सर वो चीज है। बाकी कहीं भी से पढ़िए सर, अपने ऊपर होता जी है। सर, बिल्कुल वो तो होता है, बिल्कुल होता है। मैं तो सर पूरी तरह सजेस्ट करता हूँ कि आप यही आप सर से एक क्लास लें, चलो थैंक मैं तो यू। आपको प्रॉपर सजेस्ट ये करता हूँ, क्योंकि सर ये आप सही। भागेंगे नहीं कहीं, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको सिंगल टीचर पढ़ाएगा, थैंक आपको यू। आराम से सुकून से पढ़ने को मिलेगा। बाकी आप धीरे धीरे हो ही जाएगा, ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं है। बिल्कुल लास्ट बिल्कुल। टाइम मेरा दोस्त हुआ था, अभी मैं हो गया, वो भी सर से ही पढ़ा था। थैंक हाँ, यू। मैं भी सर से ही पढ़ा हूँ।
मेरा भाई है जय त्रिपाठी, वो भी सर से ही पढ़ा है, उसका थैंक नेट यू। हुआ इस बार। अब ये लोग ये सोचेंगे कि सर पूरी प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन भाई ये मेरे नहीं, लिए भी कोई कॉन्फिडेंस प्रमोशन की नहीं है बात भाई है, सर। मेरे लिए भी कॉन्फिडेंस है, मुझे भी मोटिवेशन मिला इस चीज़ से कि हमारे स्टूडेंट इतना अच्छा कर रहे हैं और मुझे क्रेडिट दे रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है देखो। ठीक है, मेहनत आपकी है, आपकी क्लास में और भी बच्चे थे, सबका नहीं हुआ, लेकिन आपने मुझे क्रेडिट दिया। बस बहुत बहुत धन्यवाद है इसका। और अपने घर वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना। और घर वाले बहुत खुश होंगे अब तो। यस, बहुत खुश जी है। सर, बहुत खुश है। पापा को पता चला, पापा भी सर खुश थे कि उनको तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि इसका नेट हो रहा था। चलो 11 कहाँ से इसका हो गया। तो क्योंकि एक ही सिंगल सीट थी, तो सर रात में आया था तो उसमें दिखा था कि एक बंदे का 11 हुआ था, हाँ हाँ हाँ, मेरी रिजल्ट खुल बात नहीं भी हुई रहा थी था। आपसे फोन पे। ठीक है। जी जी जी। तो हाँ। सर एक बंदे का 11 हुआ था, रिजल्ट नहीं खुल रहा था, तो मुझे लगा कि कोई होगा डीयू का या कहीं का बच्चा होगा। और मैंने आंसर की मिलाई नहीं थी, मैंने बस सेकंड पेपर मिलाया था। फर्स्ट पेपर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी सर, मुझे लगा कहीं छोटी मोटी मिस्टेक करूंगा, लेकिन सर बाद में मैंने काउंट किया तो 37 थे फर्स्ट पेपर में, तो काफी ठीक स्कोर था सर। बहुत अच्छा था, पेपर बहुत टफ अच्छा। आया था, इस वजह से 37 ठीक था। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया हो गया। मतलब 40 के अराउंड अगर आप सही कर लेते हो, 40-42, तो जेआरएफ पक्का है। अब जैसे आपने पेपर 2 थोड़ा और अच्छा कर दिया, तो 37 में भी आपका जेआरएफ, तो बढ़िया चीज़ है। ये अच्छा स्कोर है जी सर, हो और जाएगा। हो सकता है। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीमोटिवेट होने जैसा शब्द कुछ नहीं होता। ऐसा है ही नहीं, ये गलत शब्द है, मैं ये कहूँ। हमें बिल्कुल अपने आप पे भरोसा रखना है, पेशेंस रखना है, और कंटिन्यू थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन भी करना है। ठीक है। तो अगेन ये बहुत बहुत शुभकामना और थैंक यू। आप लोगों ने इतना सब नाम गिनाया, क्रेडिट दिया, और आपने मतलब एक लगता है कि आप मेरे मतलब अच्छे स्टूडेंट बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं ऐसे सर, ही ये काम रहता हूँ मैं भी। स्टार्ट होता है। मेरी एक दोस्त है, उनका नाम है राधिका, हम्म। उन्होंने आपसे पढ़ा, फिर उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, फिर मैंने सलीम को सजेस्ट किया, फिर वहां से जय त्रिपाठी को सजेस्ट हुआ। अभी तो मैं लिटरली खुल के बताता हूँ कि अगर आपको क्लास लेनी है, आप शांति से SWMG पे जाओ, थैंक आपको यू। कुछ नहीं करना है, आप सीधा पैसा दो, सर आपको जेन्युइनली पढ़ाएंगे, थैंक आपका यू। वर्थ इट पैसा होगा। इवन तो सर कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनके आपने पैसे कम भी कर दिए थे, मुझे बिल्कुल अच्छे बिल्कुल, से याद कोई है। दिक्कत नहीं है, पैसे तो क्लास के सब। बीच में था सर। बिल्कुल। जी सर, थैंक बाकी यू। ठीक है। थैंक यू यश। अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बी हैप्पी। आपको बहुत बहुत बधाई। टेक केयर, हमेशा खुश रहो, थैंक यू और सर। आगे भी किसी भी तरह की जरूरत हो यश, आपका पीएचडी में और किसी भी तरह का हर्डल आए, आपका बात करते रहेंगे। आप जितना मुझसे सहयोग होगा, ऑलवेज विद यू। चलो, अगेन बहुत बहुत थैंक यू यश, थैंक्स अलॉट। और थैंक यू आप सर। लोगों को सबको मोटिवेट होना है इस चीज से, ठीक है ना, कि ऐसा होता है और हम कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स अलॉट यश, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक जय श्री राम। यू।